हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है हमारी HTML की सीरीज़ जिसमें हम सीख रहे हैं HTML को फ्रॉम द वेरी बेसिक। और आज का हमारा टॉपिक है CSS। CSS कितना इंपॉर्टेंट है वेब पेज डिज़ाइनिंग के लिए, ये आपको तभी पता चलेगा जब आप वीडियो को पूरा देखेंगे। सो प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप करे पूरा देखिए ताकि आप इसके बेनिफिट को अच्छे से समझ पाएँ। सो स्टार्ट करते हैं CSS के बेसिक्स से। So, CSS stands for Cascading Style Sheet. It can control the layout of multiple web pages all at once and describe how HTML elements are to be displayed on screen. जब हम कोई वेबसाइट डिज़ाइन करते हैं तो ज़रूरी नहीं है उसमें नंबर ऑफ़ पेजेस सिर्फ एक हो, ये कितने भी हो सकते हैं, 1 2 3 4। बट हम चाहते हैं कि जब जब हम अपने पेजेस में पैराग्राफ यूज़ करें तो उसका जो स्टाइल हो वो सेम हो, चाहे फर्स्ट पेज हो चाहे सेकंड पेज हो। उसी तरीके से जब हम हेडिंग यूज़ कर रहे हैं तो जो स्टाइल हमने फर्स्ट पेज पे अप्लाई करा है हेडिंग का, वही हमारा सेकंड थर्ड और बाकी के पेजेस में हो। तो इसके लिए हमें अपने HTML पेजेस पे अगर हम CSS यूज़ नहीं कर रहे हैं तो हमें अपने HTML पेज पे सेपरेट कोडिंग करनी पड़ेगी। हर बार हर पैराग्राफ जब हम लिखेंगे तो हमें उसमें कोडिंग दिखानी पड़ेगी उसके स्टाइल के लिए। बट जब हम CSS यूज़ करते हैं तो हम सिर्फ एक एक्सटर्नल शीट बनाते हैं जिसका नाम होता है CSS। उस CSS को हम अपने सारे HTML पेजेस से लिंक कर देते हैं और फिर हम जो अपनी स्टाइल शीट में अपना स्टाइल दे देते हैं पैराग्राफ का, वही स्टाइल हमारा HTML पेज से लिंक हो जाता है। इसके लिए हमें बार बार कोडिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बार बार HTML पेजेस में सिर्फ एक बार डिफ़ाइन करके हम हर बार वही सेम स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए अब हम देख लेते हैं इसका सिंटेक्स क्या होता है। इसके सिंटेक्स में एक सिलेक्टर होता है जो कि हमारा होता है HTML एलिमेंट, वो एलिमेंट जिसके ऊपर हमें अपना स्टाइल अप्लाई करना है, चाहे वो हेडिंग हो चाहे वो पैराग्राफ हो। और कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर आता है डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन में हमारी वो सारी प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं, सारी एट्रीब्यूट्स आ जाते हैं जो कि स्टाइल हमें अपने सिलेक्टर पे या फिर अपने HTML एलिमेंट पे अप्लाई करना है। इसमें आप कितनी भी प्रॉपर्टीज़ अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो कलर हो या फिर फ़ॉन्ट साइज़ हो, फ़ॉन्ट वेट हो, फ़ॉन्ट से रिलेटेड जितने भी स्टाइल्स एट्रीब्यूट होते हैं वो हम आगे आपको बताएंगे। बट उससे पहले हम आपको बता देते हैं कि ये डिफ़ाइन कैसे करते हैं। इसको डिफ़ाइन करने के लिए आपको एक प्रॉपर्टीज़ के बाद में मीन्स दो प्रॉपर्टीज़ को अगर आपको सेपरेट करना है तो आपको आप उसको सेमीकोलन से सेपरेट करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको कलर लेना है तो आप कलर इज़ इक्वल्स टू ब्लू लिखें, रेड लिखें, येलो लिखें, जो अभी भी आपका मन हो आप वो कलर ले सकते हैं। बट इज़ इक्वल्स टू की जगह पे यहाँ पे कॉलन होगा। इसका मतलब कॉलन यहाँ पे दिखाता है कि इसका मतलब इक्वल्स टू है। मीन्स एट्रीब्यूट का नेम एंड कॉलन, उसके बाद में एट्रीब्यूट की वैल्यू। फिर सेमी कॉलन सेपरेट करता है एक प्रॉपर्टी को दूसरी प्रॉपर्टी से। उसके बाद में हम अपनी सेकंड प्रॉपर्टी लिख सकते हैं जो भी हम देना चाहें, चाहे वो फॉन्ट साइज़ हो, फॉन्ट वेट हो। फिर उसी तरीके से हम सेमी कॉलन लगा के आगे भी अपनी प्रॉपर्टीज़ को डिफ़ाइन कर सकते हैं। अब इसको जब हम प्रैक्टिकली करेंगे तो आपको और ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा कि ये किस तरीके से क्या यूज़ होता है, इसका क्या बेनिफिट है। उससे पहले हम देखते हैं कि ये कितने टाइप का होता है। ये 3 टाइप्स का होता है, इनलाइन, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इनलाइन, इंटरनल एंड एक्सटर्नल में छोटा छोटा सा डिफरेंस होता है। इनलाइन एंड इंटरनल तो हम लोग HTML पेजेस में ही यूज़ कर लेते हैं, बट जो एक्सटर्नल CSS है उसके लिए हमें अपनी सेपरेट फाइल बनानी पड़ती है। एक बात और, इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल में हाईएस्ट प्रायोरिटी इनलाइन की होती है, सेकंड नंबर पे इंटरनल की होती है, थर्ड नंबर पे एक्सटर्नल की होती है। इसका मतलब होता है अगर हमने कोई भी टेक्स्ट मतलब कोई भी अगर हम पैराग्राफ की स्टाइलिंग दे रहे हैं इनलाइन में, तो इनलाइन जो होगा वो इंटरनल को ओवरराइड कर जाएगा। तो चलिए अब हम देखते हैं इसका सिंटेक्स। इनलाइन और इंटरनल का सिंटेक्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम इनलाइन का सिंटेक्स देखते हैं कि क्या होता है। इनलाइन के सिंटेक्स में आप जिस भी HTML एलिमेंट पे स्टाइल अप्लाई करना चाहते हैं उसी HTML एलिमेंट्स के एंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर हम उसके CSS को डिफ़ाइन करते हैं, क्योंकि इसका नाम ही है इनलाइन स्टाइल शीट। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे हमने लिखा है स्टाइल इज इक्वल्स टू डबल कोटेशन, उसके बाद में प्रॉपर्टी दी हुई है। स्टाइल इज इक्वल्स टू डबल कोटेशन, उसके बीच में हमने प्रॉपर्टी दी हुई है। ये जो प्रॉपर्टी है हमने सिंपली दिया है कलर कॉलन रेड। ये है हमारा डिक्लेरेशन। ये वो प्रॉपर्टी है, ये वो एट्रीब्यूट है जो कि हमें अपने टेक्स्ट पे अप्लाई करना है। यहाँ पे हमने लिखा है कलर
इज इक्वल्स टू की जगह पे कॉलन और फिर रेड ब्लू ग्रीन आप जो भी दें वो आपकी मर्जी है। उसके बाद में हम लगाया सेमी कॉलन। इस सेमी कॉलन के बाद में आप चाहें तो दूसरी प्रॉपर्टी भी डिफाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने फॉन्ट साइज डिफाइन करना है, फॉन्ट वेरिएंट डिफाइन करना है, जो आप चाहें वो डिफाइन कर सकते हैं। इसमें 1, 2 या फिर मोर देन 2 प्रॉपर्टीज़ हम ऐड कर सकते हैं, बट सिर्फ सेमी कॉलन लगाने के बाद में, क्योंकि सेमी कॉलन एज अ सेपरेटर काम करता है। जबकि जब हम इंटरनल स्टाइल शीट की बात करते हैं तो इंटरनल के लिए हमें अपने स्टाइल्स को हेड सेक्शन में डिफाइन करना होता है। अब ये हम प्रैक्टिकल करके समझेंगे कि किस तरीके से इनलाइन इंटरनल से बेटर है या फिर इंटरनल इनलाइन से बेटर है, और इसकी प्रायोरिटी, इनलाइन की प्रायोरिटी हमें इंटरनल से हाई क्यों बोलते हैं, क्यों, कैसे ये ओवरराइड कर जाएगा। तो सबसे पहले हम इनलाइन को समझेंगे, फिर उसके बाद में हम इंटरनल को समझेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए हम अब प्रैक्टिकल करके आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से इनलाइन स्टाइल शीट को हम अप्लाई करते हैं। उसके लिए हमें अपना नोटपैड ओपन करना पड़ेगा और उसमें अपना सैम्पल फॉर्मेट लिखना पड़ेगा, जो कि हम अपना HTML का कोई भी वेब पेज डिज़ाइन करते हैं तो हमें उसमें अपना HTML का सिंटैक्स लिखना पड़ता है। तो ये है हमारा HTML का सिंटैक्स। अगर आप नहीं जानते हैं कि हमने कैसे लिखा है, किस वजह से लिखा है और इसका क्या मीनिंग है, तो प्लीज़ आप हमारी प्रीवियस वीडियोस देखिए, क्योंकि उसमें हमने अच्छे से समझाया है कि ये किस तरीके से हम लोग क्यों लिखते हैं। तो चलिए हम आपको एक सिंपल सा पैराग्राफ लिखकर दिखाते हैं, एक बिल्कुल सिंपल सा, विदाउट यूजिंग एनी स्टाइल्स। हम दिखाते हैं कि किस तरीके से सिंपल सा एक पैराग्राफ हमारे वेब पेज पे। तो हमने लिखा है यहाँ पे P फॉर पैराग्राफ एंड मैंने सिंपल सा एक टेक्स्ट दिया है, आई एम पैराग्राफ, उसके बाद में क्लोजिंग ब्रैकेट्स। चलिए अब हम इसे सेव करते हैं और देखते हैं कि हमारे वेब पेज पे किस तरीके से शो होगा। तो हमने किया है इसे सेव, लोकेशन दे दी है डेस्कटॉप, और उसके बाद में हमने इसे किसी भी नाम से सेव कर लेना है। बट आप नाम चाहे कुछ भी दें, लास्ट में आपको .html एक्सटेंशन लगाना बहुत ज़रूरी है। ये बात आप लोग ऑलरेडी जानते होंगे अगर आपने हमारी वीडियोस प्रॉपर्ली देखी हैं तो चलिए करते हैं हम इसे सेव और देखते हैं कि हमारे पेज हम किस तरीके से ये शो हो रहा है। ये हमारा आइकन बनकर आ गया है, जो कि मेरा डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र क्रोम है, इसलिए ये मेरा क्रोम का साइन बनकर आया है। अगर आपका डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र मोजिला या इंटरनेट एक्सप्लोरर है तो ये वहाँ पर वही साइन बनकर आएगा जो आपका डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र है। तो करते हैं इसे डबल टैप, ओपन करते हैं और देखिए ये हमारा लेकर आ रहा है सिंपल सा आई एम पैराग्राफ, जो हमने, क्योंकि इसमें कोई भी स्टाइल से अप्लाई नहीं किया है, इसलिए ये इस तरीके से शो हो रहा है। अब हम आपको दिखाएंगे कि कैसे हम अपने स्टाइल अप्लाई करेंगे। इनलाइन CSS के लिए हम आपको बता चुके हैं, हमें लिखना है स्टाइल इज इक्वल्स टू डबल कोटेशन। अब डबल कोटेशन के बीच में हम जो चाहें प्रॉपर्टी, जो भी हमें स्टाइल देना है इस अपने टेक्स्ट को, वही हम लिखेंगे। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे लिख रहे हैं कलर कॉलन रेड की जगह आपको पता है आप कुछ भी लिख सकते हैं, येलो ब्लू ग्रीन। हमने लगाया सेमी कॉलन, किया इसे सेव, रिफ्रेश करा और देखिए ये हमारा पेज जो है वो चेंज हो चुका है। हमारा जो टेक्स्ट लिखा था, जो पहले ब्लैक कलर में था, वो अब रेड कलर में आ गया है। अब अगर हम चाहें इसमें और ज़्यादा अपना स्टाइल एट्रीब्यूट्स यूज़ करना, तो हम सिंपली सेमी कॉलन के बाद में यूज़ कर सकते हैं। अब हमने यहाँ पे यूज़ करा है फॉन्ट साइज कॉलन 30 पिक्सल। अब इस पिक्सल यूनिट की जगह पे आप चाहें तो परसेंटेज भी यूज़ कर सकते हैं, आप जैसे चाहें वो यूनिट यूज़ करते हैं। उसके बाद में सेमी कॉलन और करते हैं इसे सेव, देखते हैं किस तरीके से ये हमारे पेज पे डिस्प्ले हो रहा है। तो देखिए ये हमारे पेज पे थोड़ा सा इसका जो टेक्स्ट का साइज़ है वो बिगर हो गया है, क्योंकि हमने 30 पिक्सल दिया है। अब उसी तरीके से हमारे और भी एट्रीब्यूट्स होते हैं फ़ॉन्ट से रिलेटेड, जिससे हम अपने फ़ॉन्ट को और ज़्यादा स्टाइलिश बना सकते हैं। तो चलिए हम एक बार देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट अपने एट्रीब्यूट्स, जो फ़ॉन्ट्स के एट्रीब्यूट्स होते हैं उनको। तो ये हमारे फ़ॉन्ट से रिलेटेड कुछ एट्रीब्यूट्स जो कि इम्पॉर्टेंट हैं, या हम कह सकते हैं ज़्यादातर यही यूज़ होते हैं। यहाँ पे हमने लिया है कलर कॉलन ब्लू, ये इसका सिंटैक्स होता है। इस तरीके से आप इसको डिफ़ाइन करते हैं और ये केस सेंसिटिव नहीं होते हैं। उसके बाद में सेमी कॉलन, आप कलर कुछ भी लिख सकते हैं, या अगर आपको किसी पर्टिकुलर कलर का आपको कोड पता है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड है हमारा फ़ॉन्ट फैमिली में आप कुछ भी लिख सकते हैं, फैमिली वर्दाना, मोनो स्पेस, टाइम्स न्यू रोमन, जो आप चाहें वो यूज़ कर सकते हैं। तो फ़ॉन्ट फैमिली में आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, सैन फ्रांसिस या फिर कुछ भी आप जो चाहें। उसके बाद है हमारा फ़ॉन्ट साइज़ में हमारा ये साइज़ डिफ़ाइन करता है कि फ़ॉन्ट का क्या होगा। जैसे कि हमने आपको भी एग्जांपल करके दिखाया है कि 30 पिक्सल हमने लिया है, आप उसको 30% भी कर सकते हैं। फिर हमारा फ़ॉन्ट स्टाइल, फ़ॉन्ट वेट और फ़ॉन्ट वेरिएंट। फ़ॉन्ट स्टाइल में हमारा इटैलिक, नॉर्मल, ऑब्लिक, ये सारे ऑप्शन आएंगे, एंड फ़ॉन्ट वेट में हमारा नॉर्मल और बोल्ड ऑप्शन आएगा। फ़ॉन्ट वेरिएंट में हमारा स्मॉल कैप्स या फिर नॉर्मल
दो टाइप्स के ऑप्शन आते हैं। तो चलिए हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि ये किस तरीके से हम इसको यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हमने कलर और फॉन्ट साइज़ आपको ऑलरेडी करके दिखाया हुआ है। अब हम यूज़ कर रहे हैं फॉन्ट फैमिली। फॉन्ट फैमिली कॉलन हम लेते हैं मोनो स्पेस और देखते हैं कि ये हमारे पेज पे किस तरीके से डिस्प्ले होता है। हमने किया इसे सेव और करते हैं रिफ़्रेश। देखिए ये हमारा वही फैमिली है, वही स्टाइल है फ़ॉन्ट की जो कि हमने यहाँ पे लिखा हुआ है मोनो स्पेस। तो अगर आप यहाँ पे वरदाना लिख देंगे तो वो वरदाना स्टाइल आने लगेगा। अब हम आपको नेक्स्ट करके दिखाते हैं जो कि है हमारा फ़ॉन्ट स्टाइल। अब हम फ़ॉन्ट स्टाइल करके देखते हैं कि फ़ॉन्ट स्टाइल में 3 ऑप्शन है, नॉर्मल, इटैलिक और ऑब्लिक। तो हमने लिखा है फ़ॉन्ट स्टाइल कॉलन एंड हम सिलेक्ट करते हैं इटैलिक। तो हमने लिखा है इटैलिक एंड सेमीकोलन, करते हैं इसे सेव और देखते हैं किस तरीके से डिस्प्ले हो रहा है। देखिए जो भी हमारा टेक्स्ट है वो पूरा इटैलिक हो चुका है क्योंकि हमने यहाँ पे इटैलिक लिखा हुआ है। अगर हम नॉर्मल लिख देंगे, ऑब्लिक लिख देंगे तो वो उसी तरीके से यहाँ पे शो होने लगेगा। आप प्रैक्टिकल करके देखिएगा आगे भी तो आपको पता लगेगा। फिर नेक्स्ट करते हैं हम फॉन्ट वेट। फॉन्ट वेट में आप नॉर्मल और बोल्ड 2 ऑप्शन आपके पास होते हैं। हमने यहाँ पे लिखा है बोल्ड, बोल्ड करके किया सेव और देखते हैं किस तरीके से ये आता है। तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो टेक्स्ट है वो बोल्ड हो चुका है। तो नेक्स्ट है हमारा फॉन्ट वेरिएंट। फॉन्ट वेरिएंट में होते हैं 2 ऑप्शन, नॉर्मल एंड स्मॉल कैप्स। स्मॉल कैप्स हम लोग यूज़ करके देखते हैं कि किस तरीके से ये आ रहा है। देखिए हमने लिखा है फॉन्ट वेरिएंट एंड स्मॉल कैप्स, करते हैं इसे सेव और देखते हैं किस तरीके से डिस्प्ले हो रहा है। देखिए ये हमारा हो गया है स्मॉल कैप्स में। तो ये है फ़ॉन्ट से रिलेटेड वो सारे इंपॉर्टेंट या फिर हम कह सकते हैं ज़्यादातर यही यूज़ होते हैं एट्रीब्यूट्स फ़ॉन्ट से रिलेटेड। तो देखिए ये जो हम कर रहे हैं वो है सारी इनलाइन CSS, क्योंकि हमने ये अपने HTML एलिमेंट के अंदर ही, एंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर ही डिफ़ाइन करी है, इसलिए हम इसको इनलाइन CSS कहते हैं। अब हम आपको एक ज़रूरी बात बताते हैं। मान लीजिए अगर ये तो हमने एक सिंपली एक पैराग्राफ लिखा है, बट ज़रूरी नहीं है कि हमारे वेब पेज में सिर्फ एक ही पैराग्राफ हो। हम चाहते हैं कि हमारे पैराग्राफ 1, 2 या 3 या उससे भी ज़्यादा हो। हम इसका टेक्स्ट चेंज करते हैं और बट हमें जो स्टाइल है वो सेम ही चाहिए। मींस जैसे पहला पैराग्राफ हमारा शो हो रहा है, डिस्प्ले हो रहा है, वैसा ही हमें दूसरा और वैसा ही हमें तीसरा चाहिए, बट इसका टेक्स्ट हम चेंज कर देते हैं। एक में हमने लिखा है आई एम पैराग्राफ, सेकंड में लिखा है आई एम नॉट पैराग्राफ और थर्ड में हम लिख रहे हैं आई एम स्पेशल पैराग्राफ। करते हैं इसे सेव और देखते हैं कि अभी ये किस तरीके से डिस्प्ले हो रहा है हमारे पेज पे। रिफ़्रेश करते हैं और देखिए हमें सेम स्टाइल चाहिए है, इसीलिए हमने सेम स्टाइल को तीनों बार तीनों पैराग्राफ्स में लिखा हुआ है। बट ये हमारे जो स्टाइल, हमारी जो कोडिंग है वो तो सेम ही है, स्टाइल जो है वो सेम है, बट हम बार बार उसी कोडिंग को यूज़ कर रहे हैं। तो इस चीज़ से हमारा जो ओवरकम करता है वो करता है इंटरनल CSS। तो इंटरनल CSS क्या होता है, ये किस तरीके से हमारे इतने बार बार रिपीटेशन ऑफ कोडिंग को कम कर देता है, वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। सो प्लीज़ नेक्स्ट वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अगर आप नहीं देखेंगे इंटरनल वीडियो के बारे में तो आप समझ नहीं पाएंगे कि इंटरनल वीडियो किस तरीके से इनलाइन से बेटर है। हम आपको ये भी बताएंगे कि इनलाइन की प्रायोरिटी हाई क्यों है। इवन दो हमारा जो इंटरनल है वो बेटर है, फिर भी इनलाइन की प्रायोरिटी हाई है, तो वो कैसे है। तो अभी के लिए थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू, बाय बाय।